हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईएमएफ क्या है, ये कैसे आया और इसके क्या कार्य हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आईएमएफ कैसे आया और क्यों आया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के कारण कई सारे देशों, स्पेशली जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी और जो पहले बहुत ही अमीर कंट्रीज़ हुआ करती थी, उनकी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो बुरी तरह प्रभावित हुई थी, जिस कारण से ब्रेटन वुड अमेरिका में एक जगह है, तो ब्रेटन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे हम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और इसी कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के निर्माण की बात की जाती है, ताकि विश्व के एक्सचेंज रेट को कंट्रोल किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास किया जा सके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में एक्सिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दो या दो से अधिक देशों ने समझौता किया हो। मतलब आईएमएफ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये कई सारे देशों के समझौते करने से बना है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा आईएमएफ को ऑपरेट किया जाता है। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रत्येक जो इसके सदस्य देश हैं उनसे एक गवर्नर्स और एक वैकल्पिक गवर्नर जो अल्टरनेट गवर्नर होता है उससे मिलकर बनता है। मतलब इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अपना एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर भेजती हैं, तो इससे ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनता है। आईएमएफ अपने सदस्य देशों को एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी प्रोवाइड करता है। एसडीआर को आप कुछ यूँ समझ सकते हैं कि जो भी मेंबर देश है वो जितना भी इन्वेस्टमेंट आईएमएफ में करता है, तो आईएमएफ ज़रूरत पड़ने पर वो पैसा जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया था प्लस जो उसका जो ब्याज है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो भी उसको वापस कर देता है जब उस देश को ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सहयोग को प्रोत्साहन देता है, एनकरेज करता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर पैसे का लेन देन हो, एक्सचेंज हो पैसे का, तो इसको ये एनकरेज करता है। इसके अलावा ये जो एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको ख़त्म करता है और मल्टीलैटरल पेमेंट्स की व्यवस्था करता है कि बड़े पैमाने पर पेमेंट की जा सके कई सारे देशों को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास करना, विनिमय दरों को जो एक्सचेंज रेट है उसका स्टेबलाइजेशन करना, स्थिरीकरण करना, ये इसका एक प्रमुख कार्य है। इसके अलावा ये जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो इसके सदस्य देश हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है, आर्थिक सहायता भी देता है। शॉर्टकट में कहा जाए तो ये लोन देता है। वैसे आईएमएफ कई सारे देशों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, आर्थिक सहायता देता है। जैसे कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था तो उसने कई सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को एक फाइनेंशियल हेल्प दी थी। बट वो आर्थिक सहायता तो देता है, बट इसके साथ कई सारी शर्तें जुड़ी होती हैं, जैसे कि ट्रेड बैरियर्स को हटाना, बैंकिंग सिस्टम का लिबरलाइजेशन करना, एक तरह से प्राइवेटाइजेशन ही करना है। इसके अलावा कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करना, निजीकरण करना। तो मतलब जो भी देश इनसे आर्थिक सहायता पाता है उसको कई सारी शर्तें भी माननी पड़ती हैं जो अभी मैंने बताई। इसके अलावा अब आईएमएफ में ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो भी देश जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आईएमएफ में करता है उसकी पोजीशन उतनी ही बड़ी मानी जाती है, उसके पास उतने ही ज़्यादा अधिकार होते हैं। तो यूएस का प्रभाव आईएमएफ पर इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि एक तो आईएमएफ में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा यूएस ही करता है। इसके अलावा जो डिप्यूटी चीफ हैं, डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वो भी यूएस के ही हैं। मतलब एक अमेरिकी ही वहाँ का उप प्रमुख है, उप प्रबंधक निदेशक है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है और ऐसा सही भी है कि आईएमएफ पर यूएस का प्रभाव है। इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है कि जो ये आईएमएफ है वो एक जो पश्चिमी देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए ही है।
हालांकि 2008 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, वैश्विक वित्तीय संकट आया था, तो उसके कारण से आईएमएफ में थोड़ा सुधार भी हुआ है और अब विकासशील देशों को भी इसमें इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।